यह अवश्य राम का बाण था। यदि बाण भी था तो क्या हुआ? जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया तभी तक बल बला रहा है। अभी उसने दशानन की चंद्रहास खड़क की चमक नहीं देखी है। ब्रह्मास्त्र, नागपाश, इंद्र से छिने वज्र, मायावी शूल से सामना नहीं किया है। लाओ हमारा मुकुट, पहना दो हमें। हे महादेव, अनंत काल तक लंकेश्वर के मस्तक पर यह मुकुट दमकता रहे। तो आखिर राम सागर पार आने में सफल हो ही गया। दंडक वन से पढ़ते पढ़ते वो लंका के सिर पर आकर बैठ गया और हम अभी तक उन वानरों को तुच्छ समझकर उनकी उछल कूद का तमाशा ही देख रहे हैं। मेरा तो यह अनुमान है, उन्हें देवलोक से दैवीय सहायता प्राप्त हो रही है या स्वयं देवता लोग वानर रूप धारण करके राम के पीछे आ गए हैं। अन्यथा मानव के लिए यह असंभव था। देवलोक, दैवी सहायता, तुम किसके सामने देवताओं का हौवा खड़ा कर रहे हो? जो मुख में तिनका दबाए मेघनाथ का जयघोष करते हुए लंका तक घिसटते चले आए, जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए, वो हारे हुए देवता किस पल पे लंकेश से टक्कर लेंगे? बेटे, हारा हुआ सिपाही चोट खाए नाग के समान भयानक हो जाता है। अवसर मिलते ही उसी प्रकार उमड़ पड़ता है जैसे भाटे में पीछे हटी सागर की लहरें फिर जवार बनकर उबल पड़ती है। आपके बाल ही सफेद नहीं हुए हैं आदरणीय माल्यवान जी, आपके रक्त की लाली भी समाप्त हो चुकी है। हर घड़ी हारी हारी उत्साहहीन राय देने के लिए दरबार में बैठने से अच्छा तो यही हो कि आप आर्यों के समान वानप्रस्थ लेकर आर्यव्रत के किसी कोने में जाकर विश्राम करें। शांत इंद्रजीत, शांत। हम जानते हैं तुम्हारी शिराओं का गर्म शोणित बाल खा रहा है। शत्रु दल की साधारण सी सफलता से तुम्हारी भुजाएं उनको रौंद डालने के लिए फड़क रही हैं। महाराज, जब वो मदारी राम अपने वानर दल को लेकर अपने झूठे बल की डुगडुगी बजाता हुआ सागर के उस पार पहुंचा था, उसी समय मैं उसे रौंद कर सागर की रेत में मिला देता, परंतु इन डरपोक सलाहकारों की राय लेकर मुझे रोक दिया गया। और अब जो जो उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं, लंका के नागरिकों में आतंक छा रहा है। कहीं ऐसा न हो महाराज कि नागरिकों के मन में छाया हुआ भय हमारे सैनिकों का मनोबल भी गिरा दे। नहीं युवराज, लंका के वीर बाकुर सिपाही आपके संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो देर किस बात की? आज ही रणभेरी गुंजाने के लिए आदेश दीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज कि मैं आज रात के अंधेरे में ही उनके शिविर पर धावा बोल दूं। अभी तो कनाते ही खड़ी कर रहे होंगे, बिजली की भांति उन पर टूट पड़ूंगा तो चेतना आने से पहले ही सब के सब ढेर हो जाएंगे। पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया है सारंग। ये शिविर नहीं, पूरी की पूरी व्यूह रचना है। किसी ओर से भी आक्रमण करें, पूरे शिविर को घेर ही नहीं सकते।